नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ये वीडियो 29 दिसंबर 2022 का जो प्रथम शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में सभी जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं सभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 से पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है, निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या को ढूंढिए। ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं। पहले में दे रखा है उसमें 3 अंक हैं, दूसरे में दे रखा है वह 2, 3, 7 से विभाजित हो सकती है और लेकिन 5 से नहीं। तीसरे है यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है, इसमें सेकंड में दी गई विशेषता है और इसके पहले आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर है। इसमें कहा है यानी पहला और दूसरे अंक का योग तीसरे के बराबर, यानी तीसरा ये भी सही है। दूसरे में कहा गया 2, 3 और 7 से विभाजित हो सकती है। 2, 3 और 7 का जो विभाजित करेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 या 1 दूनी 42, यानी 42 से विभाजित करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 22 बार जाएगा ये। और आपको कहा गया है कि इसमें 5 से नहीं, ये 5 से विभाजित नहीं हो सकती है क्योंकि 5 से विभाजित करने पर इकाई में या तो 5 आता है या 0 आता है। इसमें से इकाई में कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये हो नहीं सकता, यानी ये 5 से विभाजित हो जाएगा। ये आपका 42 से विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 42 से ये भी नहीं होगा। और इसमें कहा ये 3 अंक की संख्या है, यानी ये 3 अंकों की संख्या, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बताइए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, यानी 1000 मीटर होते हैं। इसमें पूछा गया है 2/5वां भाग, यानी 2/5, 2/5वां हो जाएगा 2/5। 5 का इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 200 और ये इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400। साथियों 400 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, यानी सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है, 25,351 और 3255 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। साथियों अगर आप स्थानीय मान आपने बचपन में निकाले होंगे, 25,351 में अगर स्थानीय मान निकालते हैं, जैसे 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 यहाँ रख लेंगे, 1, 2 और 3 जीरो आ जाएंगे, एक ये और है 5 है तो ये एक और 5 यहाँ रख जाएगा, एक जीरो यहाँ आ जाएगी। और अंकित मान निकालना हो तो आज जैसे 5, 25, 351, इसका अंकित मान स्थानीय मान तो हो जाएगा आपका 5000 और 50, यानी ये हो जाएगा। और अंकित मान अगर आपको निकालना, इसका स्थानीय मान निकालना है, इसका हो जाएगा आपका इसका ये, यानी 50 और 5 कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 55 हो जाएगा। और आपका अंकित मान निकालना है तो इसका अंकित मान ऐसे यहाँ 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इस प्रकार आप ऐसे निकाल लेंगे, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप पर सॉल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कैसे सॉल्व होगा, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है, फ्लोरा की फिशिंग कंपनी हर महीने 9000 किलो ताज़ी मछली पकड़ती है। ताज़ी मछलियों का विक्रय 30 रुपये प्रति किलो है और सूखी मछलियों का विक्रय मूल्य 120 रुपये प्रति किलो है, लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती हैं तो उनके वजन की 1/3 रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलेंगे। इसके ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 90,000। इसको साथियों आप सॉल्व करके देखना, अगर सॉल्व नहीं होता है तो मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थी का, और शेष भाग लड़के हैं, जबकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2/11 ज़्यादा है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है।
यानी एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या 4/7 भाग लड़कियां हैं। यानी कुल विद्यार्थी यानी 4/7 कितनी है, लड़कियां। ये मान ली हमने कितनी, गर्ल, यानी गर्ल लड़कियां मान ली, ये कुल संख्या हमने मान ली, ये कुल संख्या मान ली। यानी कुल संख्या का 4/7 यानी 4, और बचे कुछ कितने, लड़के 3। और ये इसमें बताया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज्यादा है। यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 211 ज्यादा है। जबकि लड़कियों की संख्या 4 है और लड़कों की संख्या 3 है। इससे कितनी ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा है। 1 नहीं, कितनी है, 211। तो इसमें पूछा गया है कि तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या इसकी यहां हो जाएगी आपकी 211 ज्यादा है। इससे कितनी गुना ज्यादा है, 211 गुना ज्यादा। 1 नहीं, 211 है। तो लड़कों की संख्या पूछिए, इससे 211 ज्यादा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 3 और 600 कितनी हो जाएगा, 633। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है की कीमत ₹4 है, और प्रवीण का दीवार बनाना चाहता है। प्रवीण क्या करना चाहता है, दीवार बनाना चाहता है, जिसकी विमाएं इस प्रकार हैं, 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई। इसे दीवार बनाने के लिए ईंटों कितनी राशि खर्च करनी होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 200। इसे सॉल्व करके आप देख सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व होता है, बहुत ही सवाल है, और नहीं होता है तो हमें बताएं कमेंट में, हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि आने वाली वीडियो है, मैं सभी पर सॉल्व पेपर लेके आऊंगा, उसमें बता दूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर ही आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया, 2 संख्याओं का गुणनफल उसके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, तो यह गुणधर्म कहलाता है। गुणधर्म कहलाता है। क्या गुणधर्म कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, यदि एक वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो नई परिधि का पुराने वृत्त की परिधि से अनुपात कितना होगा। एक व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो नई परिधि के पुराने व्यास से परिधि का अनुपात कितना होगा, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 2:1 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 39 में पूछा गया है, कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर से दूध लेने गया, जो उसके घर की ऊपरी दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया तो उसके घर की पूर्व दिशा में किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी घर की पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल में उसे दोनों, मैं फिर से दोबारा पढ़ देता हूं इसे, कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर से दूध लेने गया तो उसके घर की उत्तरी दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया तो उसके घर की पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया। उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे H नाम दिया तो उसके घर को दिखाता है। फिर उसने माया के घर के लिए M और स्कूल के लिए S बिंदु बनाया। उनमें से सबसे प्रयुक्त प्रदर्शन कौन सा है,
इनमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 39 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एस बिंदु को एच बिंदु के दाईं ओर बनाया जाता है जिसकी दूरी एच एम से 2 गुनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप उस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग तथा आयतन के क्षेत्रफल का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 40 का सही क्वेश्चन नंबर, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 में पूछा गया है, एक शिक्षिका कक्षा 1 के बच्चों को कुछ चित्र दिखाती है और उसमें हो रही घटनाओं के अनुसार उन्हें क्रम में लगाने के लिए कहती है। एक क्रिकेट खेलता है और दूसरे में नहाता है, तीसरे में भोजन करता है, चौथे में किताबें पढ़ना। इस गतिविधियों के द्वारा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 41 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षिका समय और घटनाओं के क्रम की अवधारणा को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि ये घटनाएं किसी भी क्रम में हो सकती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, एक घनावाकार बक्सा 14 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 11 सेंटीमीटर है। नेहा इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पैक करना चाहती है। घनाकार बॉक्स में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या घनाकार बक्से में पैक किए गए घनों की संख्या के निम्नलिखित संख्या से अधिक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 42 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 99 सही आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, दीपू अपने कमरे की चारों दीवारें रंगना चाहता है। दीपू अपने कमरे की चारों दीवारें रंगना चाहता है। सभी दीवारें आयताकार हैं और आमने सामने की दीवारों के माप समान हैं। यदि दीवारों का आकार 4 मीटर इंटू 3.5 मीटर और 4.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर तथा दीवारों को रंगने की कीमत 22 प्रति वर्ग मीटर हो तो दीवारों को रंगने की कुल लागत क्या है? इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला आएगा, यानी 1309 रुपए आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया, नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली 4 गाड़ियों के छूटने और पहुंचने का समय नीचे दिया गया है। यह आपको समय दे रखा है और कहा गया है कि भोपाल पहुंचने में सबसे ज़्यादा समय लेगी। कौन सी भोपाल में समय सबसे ज़्यादा लेगी, ये आपको देख लीजिए। इसका 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 44 का ऑप्शन नंबर चौथा, यानी ये KLK SNSI SF स्पेशल स्लीपर, ये आपकी समय ज़्यादा लेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है और 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपये का है। उसके पास 2500 रुपये हैं। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवाकर वापस भी आती है तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 45 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, निम्नलिखित में वैन हिले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्योमेट्री स्तर के लिए सही है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन,
स्वयं सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है एक गणित की परीक्षा में सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो संख्या क्या है। यह एक उदाहरण है खालिस्तान का, किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी मुक्त श्रेय वाले प्रश्न का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों का पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन दे रखा है मानदंड दे रखी है संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। बी ऑप्शन दे रखा मानक दे रखा है संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और औपचारिक शिक्षण में उपयोगी है। तो आपके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी ये फर्स्ट सही है और जबकि 2 सही नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा यानी विवेचना है, इसलिए इसके पास होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोठारी आयोग के बारे में पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणितीय एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी आत्म केंद्रित। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है गणितीय भाषा सहायक होती है, गणितीय भाषा सहायक होती है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए और सी सही होगा। ए और सी में क्या दे रखा है, ए में दे रखा है समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में, और सी दे रखा है तार्किक यानी विवेचना कौशल को विकसित करने में, यानी ए और सी इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कि एक कक्षा 11 के छात्र को जब एक कक्षा सेकंड दे रखा है, ये सेकंड के छात्र को जब 56 + 42 को हल करने के लिए कहा गया तो उसने उसे निम्नलिखित कथनों से किया, यानी ये कथन से किया 56 + 42 = 50 + 40 ऐसे करके ये किया। तो एक गणित अध्यापक के रूप में आपकी इस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 54 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी छात्र की प्रशंसा करें कि उसने प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति का उपयोग किया, क्योंकि उससे रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी पहले में दे रखा है छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मानदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्णन करते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देती है, निम्न संख्याओं के युग्मों में बड़ी संख्या का घेरा लगाइए। ABC ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कहा गया है कि इसमें इस प्रकार के प्रश्न का उपयोग अध्यापिका कर सकती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी नैदानिक परीक्षा के रूप में उसका उपयोग दशमलव संख्याओं में गुणन और विभाजन की भ्रांतियों को संबंधित करने के लिए किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर चौथा हो जाएगा, यानी अनुकूलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर पहला हो जाएगा, यानी छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं इबारती सवालों को प्रभावित रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक प्रयुक्त होगा। उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित खाली स्थान दे रखे से किससे संबंधित हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी संख्याओं से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये कहता है कि गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है किससे, संख्याओं से। किससे संबंधित है, संख्याओं से। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों के में प्रतिमान या पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी नए पैटर्न का सृजन करता है। साथियों, गणितीय के आज पूरे क्वेश्चन इसमें करा चुका हूं मैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।